आखिरकार शहाड ब्रिज को मरम्मत के लिए पूरे 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि 3 नवंबर से लगभग 22 से 23 नवंबर तक इस मरम्मत का काम चलेगा व इस दौरान किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, पिछले काफी अरसे से इस सड़क की इतनी दयनीय स्थिति थी कि यहां रोज हादसे होना एक आम बात हो चुकी थी, जिसके चलते ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जहां आप थोड़े समय में कहीं पहुंचते थे वहां आपको ट्रैफिक में घंटों बिताने पड़ते थे। आपको बता दें कि इस सड़क की मरम्मत का कार्य MMRDA का PWD डिपार्टमेंट कर रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि इस पर मोटा बजट खर्च किया जाएगा। कल यानी 3 नवंबर से इस सड़क पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। JCB से इस सड़क की खुदाई का काम, यानी कि इसके ऊपर जो डामरीकरण की परत जो लगी हुई थी उसको उखाड़ने का काम फिलहाल के लिए चालू कर दिया गया है। इस सड़क के बंद होने की वजह से बाकी जो सड़कें इस आसपास के क्षेत्र को आपस में जोड़ती हैं उस पर ट्रैफिक अभी हदें पार कर रहा है। सड़क का काम सुचारू रूप से चले, इसी के चलते उल्लासनगर क्षेत्र के आमदार कुमार आयलानी जी ने आज यहां अचानक से दौरा किया। जाहिर सी बात है कि उल्लासनगर में सड़कों की जिस हालत से आज एक आम इंसान गुजर रहा है, इस बात के चलते किसी को भी अब सड़कें बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या उन्हें सपोर्ट करने वाले जो नेता हैं उन पर विश्वास नहीं रह गया। अपने इस दौरे के दौरान इस सड़क के बंद होने के चलते ट्रैफिक को सुचारू रूप से कंट्रोल ना करने के लिए कुमार आयलानी जी ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी क्लास ले ली, ऐसा सूत्रों ने बताया है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही इस शहाड ब्रिज का अगर सही तरीके से 21 दिन या फिर 1 महीने या फिर 2 महीनों के भीतर काम सही तरीके से नहीं हुआ तो इसका खामियाजा लगभग हर पार्टी के नेताओं को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और वैसे भी शहाड गांवठाण और मारल एरिया पर कुमार आयलानी जी की हमेशा से विशेष कृपा रही है, तो अब यह भरोसा जताया जा सकता है कि शहाड ब्रिज का जो काम है वह कुमार आयलानी जी स्वतः देखेंगे और हर 2-4 दिन में इस तरीके से दौरे जरूर करेंगे। इस ब्रिज का जो काम है वह काम चलाऊ ना होकर एक अच्छी सड़क के रूप में वहां से आवाजाही करने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। खैर, अब यह ब्रिज अच्छे तरीके से बनाई जाती है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर यह बात तो तय है कि अगर सड़कों की जो कंडीशंस है उन्हें सुधारा नहीं गया तो जनता जो पहले से ही विमुख चल रही है वो वोट करने के मामले में भी कहीं विमुख न हो जाए। दोस्तों, शहर और आसपास के क्षेत्रों की सड़कों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्या विचार प्रकट करते हैं, कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।